Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Organisms and Populations. Question number 7 is define the following terms and give one example for each. A. Commensalism. B. Parasitism. C. Camouflage. D. Mutualism. And E. Interspecific competition. तो इस क्वेश्चन में हमें इन 5 टर्म्स को एक्सप्लेन करना है और हर टर्म का एक एग्जाम्पल देना है. सो लेट्स चेक द आंसर. आंसर नंबर 7, ए पार्ट, कॉमेंसलिज्म. कॉमेंसलिज्म बेटा वो इंटरैक्शन होती है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होता है पर दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो बेनिफिट होता है ना ही कोई हार्म होता है. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन द मैंगो ट्री. जब एक ऑर्किड प्लांट मैंगो ट्री पे ग्रो करता है तो मैंगो ट्री ऑर्किड प्लांट को शेल्टर देता है पर ऑर्किड मैंगो ट्री को ना तो कोई हार्म करता है ना ही कोई बेनिफिट देता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म. सो कॉमेंसलिज्म, this is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited. An orchid growing as an epiphyte on a mango branch and barnacles growing on the back of a whale benefit while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit. B part, that is parasitism. पैरासिटिज्म बेटा वो इंटरैक्शन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होता है पर दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है. फॉर एग्जाम्पल, कस्क्यूटा plant growing on the other plants. This is the interaction in which one species benefits and the other is harmed. Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found growing on the hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves. In the course of evolution, it derives its nutrition from the host plant which it parasites. तो कस्क्यूटा के पास उसकी लीव्स और क्लोरोफिल खत्म हो चुकी हैं ड्यू टू इवोल्यूशन, इसीलिए अब वो दूसरे प्लांट्स पे, फॉर एग्जांपल हेज प्लांट्स पे फीड करता है. नेक्स्ट, सी पार्ट इज कॉम्योफ्लेज. कॉम्योफ्लेज बेटा वो फिनोमेना होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी कलर नेचर के जैसा कर लेता है, यानी जो उसका कलर होता है बॉडी का वो नेचर के सिमिलर हो जाता है जिसकी वजह से प्रेडेटर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. Some species of organisms are cryptically colored, that is camouflaged, to avoid being detected easily by the predator. This phenomena is known as camouflage. For example, frog. फ्रॉग ग्रीन कलर्स के होते हैं तो वो झाड़ियों में पत्तों के बीच में छिप जाते हैं जिसकी वजह से प्रेडेटर उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. नेक्स्ट, डी पार्ट, म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म बेटा वो इंटरैक्शन होती है जहां पे दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हमारे इंटरैक्ट कर रहे हैं उन दोनों को ही बेनिफिट होता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइकेंस. Lichens are the symbiotic relationship between algae and fungi, जहां पे हमारा एल्गी फंजाई को फूड देता है और फंजाई जमीन से वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है. सो दिस इंटरैक्शन confers benefits on both the interacting species. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and a photosynthesizing algae or cyanobacteria, where algae provide food to fungi and fungi helps in water absorption for algae. E part, interspecific competition. Interspecific का मतलब होता है between two different, यानी कि interspecific competition वो कंपटीशन होता है जब दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स आपस में सेम और लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से compete करते हैं. उसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. Competition between the members of different species for the limited resources is known as interspecific competition. In some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, that is the zooplankton in the lake. तो साउथ अमेरिकन लेक्स में
जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं इनके लिए दो ऑर्गेनिजम्स आपस में फाइट करते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन शो करते हैं, जो है हमारे विजिटिंग फ्लेमिंगोज और उस लेक में ऑलरेडी रहने वाले हमारे फिशेस. सो आई होप आंसर नंबर 7 इज क्लियर टू यू. थैंक यू.